हेलो एवरीवन। आज मैं त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ अगर ध्यान दे देंगे तो आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कि चूँकि 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्स वाई प्लेन के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका हर चीज़ जानते हैं। ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है। ये भी जान चुके हैं कि एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, और y अक्ष पर क्या होता है, x बराबर 0। यानी हर पॉइंट को इसका हम जान रहे हैं। तो त्रिविमीय ज्यामिति में क्या है कि इसमें 2 बीमा है, तो ये हो गया 2 बीमीय, द्विविमीय यानी 2 बीमा है। और त्रिविमीय यानी इसमें 3 आ जाता है, यहाँ पर x हो जाता है, ये y और z। तो जब इसमें सब जान रहे हैं तो इसके आधार पर ही इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस चैप्टर को आप नहीं भी पढ़ें तब भी आप इसे आसानी से इसका ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स अक्ष की दिक् को ज्याएं यानी डायरेक्शन कोसाइंस निम्न में से कौन है। एक्स अक्ष पर कह रहा है तो एक्स अक्ष पर, चूंकि अभी 2 डायमेंशन में क्या बताएं कि एक्स अक्ष पर y0, तो यहाँ एक्स अक्ष पर कह रहा है और 3 डायमेंशन है तो एक्स अक्ष पर क्या होगा कि इसमें y0 और z0, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा हम लोग उससे मिलाकर यानी 2 डायमेंशन पढ़ चुके हैं, उससे थोड़ा सा कंपेयर करके इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं और आसानी से समझ भी जाएंगे हम इसे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तो अगर किसी बिंदु दे दे और यहाँ ए की जगह 1 दे दे, 1 की जगह पर कुछ भी दे, ए बी सी, चाहे 1 2 3 4, यानी अगर एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो भी आंसर हमारा देखेंगे कि y और z 0 होना चाहिए। इसी पर हमने सेम क्वेश्चन, क्योंकि एक्स अक्ष की दिक् को ज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1 0 0, तो y अक्ष का बस y 1 रहेगा, बाकी सब 0। तो देखें ऑप्शन इसमें क्या है, y 1, बाकी x और z 0 होना चाहिए, तो ये हमारा 0। हमेशा याद रखेंगे 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स वाई। देखिए 2 डायमेंशन में एक्स वाई और 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट एक्स वाई यानी एक्स, यहाँ एक्स का वैल्यू, यहाँ वाई का वैल्यू। 3 डायमेंशन में सेम होता है एक्स वाई जेड। हमेशा हम इसी पर सोचेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था एक्स अक्ष पर, तो एक्स हमारा कुछ भी होगा 1 2 3, चूंकि यहाँ ऑप्शन में 1 दिया इसलिए इसको 1 हम कह रहे हैं 1, तो बाकी दोनों 0। यहाँ पर वाई अक्ष में है तो वाई अक्ष में वाई 1 होगा, बाकी एक्स और जेड 0। यहाँ ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का जेड का कोऑर्डिनेट है। इसी तरह जेड अक्ष पर, तो जेड अक्ष पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई, जो ऑप्शन में एक्स और वाई 0 होगा, यानी ये एक्स, ये वाई और ये जेड, यानी जेड हमारा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी होगा। हमेशा सेट करेंगे एक्स वाई, हमेशा हम लोग सेट करेंगे एक्स वाई जेड पर। जेड अक्ष पूछ रहा है, जेड अक्ष यानी जेड पर, जेड छोड़कर बाकी 2 क्या होगा, 0 होगा, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो इसी पर मिलाएंगे। देखिए एक्स वाई 0 किसमें है, तो इसमें 0, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड हमारा 1 है। बस एकदम कंपेयर करेंगे 2 डायमेंशन का जैसे करते हैं, सेम उसी तरह 3 डायमेंशन में। इसीलिए कहे हैं कि अगर इस चैप्टर को हम नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा यह सेट भी बना लेंगे तो आसानी से हम इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन कहता है कि यदि ABC किसी रेखा के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो हो तो इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन अगर रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ABC दिया, डायरेक्शन रेशियो ABC दिया, तो कोसाइन के लिए क्या करते हैं, इसका अंडर रूट करके निकाल लेते हैं, a² + b² + c², और ये निकाल लिए, और यह जो है तीनों इसके बटा में याद रखेंगे। इसी तरह a के बटा में ये आना चाहिए, b के और c के। देखें ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में हमारा ये b है। देखिए a b c, यहाँ b और c एक ही है, b और c एक ही आ गया है। तो इसमें से हो सके इसको बनाने में कहीं गलत हो गया हो, इसको एक को चेंज कर दिया जाए। अगर हम एक को चेंज नहीं, एक ही नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे अंतर है। देखिए यही होता है एग्जाम में, हमसे भी अभी यहाँ भूल हो रहा था। देखिए नीचे अंतर है, a² - b² + c², इसमें माइनस है 2 में और यहाँ प्लस है। हमारे पास नीचे ये आना चाहिए, यानी ये हमें आना चाहिए। अभी लिखते तो ऐसा नहीं होता, a² b² c², फिर b के साथ भी √a² + b² + c² और c के साथ भी a² + b² + c²। तीनों ऑप्शन हमारा ये b में है, यानी आंसर हो गया b। क्वेश्चन 5, ये 5 है।
क्वेश्चन 5 कहता है कि एक्स वाई प्लेन में समतल, देखिए एक्स वाई प्लेन में, प्लेन कहें या समतल कहें, समतल में कहिए चाहे प्लेन में कहिए, किसी बिंदु P का निर्देशांक। तो देखिए एक्स वाई प्लेन, प्लेन हमारे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर पूछे तो हमेशा याद रखेंगे एक्स और वाई, यानी एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई को छोड़कर जो बचा वह 0 होगा, यानी जेड हमारा 0 हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में किसी बिंदु का निर्देशांक, देखिए जेड किस में 0 है, बी में 0 है, एक्स वाई है, जेड 0 है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन 6 है वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में यानी वाईजेड समतल में किसी बिंदु का निर्देशांक, तो इसी तरह वाई जेड को छोड़कर, यानी एक्स हमारा 0 होना चाहिए, यहाँ एक्स 0 होना चाहिए, किसमें एक्स 0 है, तो ए में, इस दोनों में नहीं है, तो यानी ए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वाई और जेड का कोऑर्डिनेट यानी नियामक मौजूद है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ BC है, हो सके 2 3 भी दे, तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारा जेड एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी हो, ABC चाहे अंक में भी हो सके 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन हमारा सिर्फ x 0 हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह ZX प्लेन में, तो यहाँ देखिए ZX है यानी y 0 होना चाहिए, ZX है तो y 0 किस में है, तो यहाँ पर C में है, तो ये C इसका आंसर हो गया C। ये है, बस सब एक ही टाइप का है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे। 8वां है एक्स वाई समतल में सभी बिंदुओं के लिए z का मान, देखिए एक्स वाई प्लेन में सभी बिंदुओं के लिए, फिर वही बात, एक्स वाई प्लेन में सभी बिंदु कह देगा, चाहे एक्स वाई प्लेन में किसी बिंदु, एक ही चीज है, क्वेश्चन को घुमाकर पूछने का तरीका है। यानी हम जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड जो है हमेशा 0 होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा, एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होगा। 9वां क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 2 3 -4 का स्थिति सदिश, देखिए एकदम स्थिति सदिश लिखना एकदम आसान है। स्थिति सदिश जो लिखना है, जैसे यहाँ पर सब इसके साथ I, इसके साथ J और इसके साथ K लगाकर और प्लस करके लिखेंगे, तो देखिए 2I लिखने का तरीका है, इस तरह का कोई भी बिंदु दे आप आसानी से लिख सकते हैं, अगर यहाँ एक्स वाई जेड भी दे तब भी आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ ABC भी दे तो कुछ भी दे आसानी से हम उसको इसी तरह I लगाकर लिखेंगे, +3 है तो J लगाएंगे और प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चिन्ह का गलती नहीं हो, नियम से होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ऐसे करके -4 कर देंगे और K। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2I + 3J - 4K। अब ये ऑप्शन देखेंगे किसमें है, ये ऑप्शन हमारा C है, तो आंसर हो गया C। बस स्थिति सदिश लिखने का, अगर बिंदु दिया हो तो स्थिति सदिश लिखना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 10 कहता है कि यदि एक रेखा का डायरेक्शन कोसाइन अगर LMN है, तो डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो हम लोग जानते हैं कि L² + M² + N² = 1 होता है, ये फार्मूला ही है, इसको याद रखेंगे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11, अब यहाँ पर सदिश दे दिया का डायरेक्शन कोसाइन, अब इसका डायरेक्शन सदिश है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 1 मिनट इसको समझने की जरूरत है। अभी जो पीछे हमने किया उसमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाले, यहाँ सदिश दिया हुआ है, तो सदिश दिया हुआ है तो इसको इस तरह समझे याद रखने के लिए, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 2 2, और यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है -1। अब इसका रूट निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। यहाँ बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ माइनस देकर और 1 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ के माइनस को छोड़ देते हैं, जो कि वही गलती होता है। अब ये हो जाएगा 4 + 4 और यहाँ +1, बच्चे क्या करेंगे कि हम पहले ही माइनस दे देंगे और क्या करेंगे कि हम माइनस कर देंगे, बस गलती हो जाता है वहाँ पर, ये गलती नहीं हो, ये 4 4 8 1 9, यानी ये आ गया 3। तो डायरेक्शन कोसाइन जो हमें लिखना है तो ये हो जाएगा 2/3, फिर यहाँ 2 है तो 2/3 और फिर -1 है तो -1/3। ये ऑप्शन देखें किसमें है, तो ये ऑप्शन हमारा 11 का ए है, ये ऑप्शन ए में है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 12 कहता है, ये 12 कहता है कि बिंदु 3 4 5 की एक्स अक्ष से दूरी, जब भी कोई बिंदु दिया हुआ हो और एक्स अक्ष से
एक्स अक्ष से याद रखने के लिए बता रहे हैं इसका, चूंकि बेसिकली फोटो से बताएंगे समझाएंगे, तो अभी तो चूंकि एग्जाम के लिए ज़रूरत है इसलिए इसको हम कैसे याद रखेंगे वह तरीका बता रहे हैं डीपली के लिए। फिर इसका आप दूसरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, जो कि हम इसको पढ़ा चुके हैं। तो अब इसमें इसको परीक्षा के लिए याद रखना है, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे जब भी, तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को 0 करके अब बाकी जो बचेगा उसको स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो ये हो गया। ऐसे इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे, 4 चौका 16 और 50 25, 16 और 25 क्या हो जाएगा, 6 5 11, 2 1 3 है, 6 5 11, 2 1 3 1 4, यानी √41c। लेकिन इसको ऐसे भी याद रखें, हम लोग डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, चूंकि यहाँ तो परीक्षा के व्यू से बताया, लेकिन ऐसे भी याद रखें कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है, तो एक्स अक्ष से दूरी, तो ये तो 3 माइनस ये हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डीप जाना पड़ेगा, इसको अभी छोड़ते हैं। इसको इसी तरह याद रखें। अगर इसको वाई अक्ष से दूरी पूछे तो वाई को 0 करके इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जेड अक्ष से दूरी पूछे तो जेड वाले कोऑर्डिनेट को 0 करके इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यानी एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन 3 ढंग से समाहित है। इसके सेम इसी तरह हम लोग वाई का निकाल लेंगे और जेड का निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन पूछे एग्जाम में उसको हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन 13, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो डायरेक्शन कोसाइन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष के साथ क्या बनाता है कोण। एकदम आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक्स अक्ष के साथ बनता है कॉस अल्फा, वाई अक्ष के साथ बनता है कॉस बीटा और जेड अक्ष के साथ बनता है कॉस गामा। यहाँ पर एकदम याद रखेंगे, ये एक्स अक्ष के साथ, ये वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ, एकदम याद। यह एक्स अक्ष के साथ कह रहा है 90 डिग्री, इसी में अल्फ कोण, चूंकि यहाँ पर ये क्या है, ये एंगल है, कोण है, यहाँ कह रहा है 90 डिग्री का कोण, तो हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0, यानी यह आंसर हो जाएगा ए। देखिए इसी में, अब इसी में बहुत सारा क्वेश्चन कह देगा। वाई अक्ष के साथ अगर कह देगा, कुछ भी डिग्री दे दे, 40 45 दे दे, 60 दे दे, 30 दे दे, तो अगर वाई अक्ष के साथ कहेगा तो ये लगाएंगे। लेकिन बात वही है, वाई अक्ष के साथ कहेगा तो सिर्फ एंगल, जेड अक्ष के साथ कहेगा तो सिर्फ एंगल रखना है। यानी हम लोग इसी तरह आसानी से रखकर मान निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई रेखा जेड अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो डायरेक्शन कोसाइन। तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी cos 30 निकाल देंगे। cos 30, तो cos 30 बराबर क्या होगा, cos 30 का वैल्यू हाफ होता है। cos 30 का वैल्यू हाफ नहीं, √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये आंसर हो गया डी। बस यहाँ पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष कुछ कहे, यहाँ डिग्री वैल्यू जो देगा cos के साथ उसका वैल्यू रखकर हम लोग उसका मान निकाल लेंगे। सबसे आसान तरीका, और याद रखेंगे एकदम आसान है। यानी जो भी डिग्री वैल्यू दे, डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो cos के साथ निकाल देंगे, cos में वह डिग्री वैल्यू डालकर निकाल देंगे। अब क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात सेम है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। दिक् अनुपात दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ चिन्ह का याद रखेंगे। यानी यहाँ पर इसको ये दिया है तो 2a², यहाँ माइनस है तो हमेशा प्लस यहाँ बाहर करके इसको माइनस के साथ स्क्वायर डालेंगे और -2 का स्क्वायर रूट अंडर, ये हो गया 4 + 1 + 4। देखिए बहुत प्रभाव पड़ जाता है, अगर यही माइनस बाहर आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 4 4 8 1 9, यानी ये आ गया 3। अभी इसके साथ यानी 2/3 और -1/3 और फिर यहाँ -2। कौन सा ऑप्शन है देख लें, ऑप्शन ए है हमारा, ए आंसर होगा। ये कहता है बिंदु इतना की वाई अक्ष से दूरी, अभी बताएं अगर वाई अक्ष से दूरी कह रहा है तो इसको 0 करके इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी 3a² + 5a²। ये याद रखने का तरीका है, 3 × 9 + 50 25, क्या हो गया 25 9 5 14 और 2 1 3, यानी √34 आ गया, ये डी। क्वेश्चन 17, एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश लिखने के लिए हम बताए हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट में आई जे के करके जोड़ देंगे, यानी एक्स आई + वाई जे + जेड के।
यही स्थिति सदिश है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ध्यान दे देंगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यह ऑप्शन किसमें है? ए है। तो ये 17 क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन को 3 डायमेंशन से संग्रह किया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से संग्रह किया। यह बहुत ही बेसिक है और इसी के अंतर्गत इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा 2 डायमेंशन चूंकि पढ़ चुके हैं, ध्यान में है, उसी से कंपेयर करते हुए ध्यान में रखेंगे तो इससे हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।